नमस्ते सभी को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? वो नाकामयाबी भी नहीं है, वो गरीबी भी नहीं है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है अहंकार। यानी है सोच लेना कि मुझे सब कुछ आता है और मुझसे बेहतर कोई नहीं है। जब यह बीमारी किसी को लगती है ना, तो उसका बना बनाया कैरियर और पूरी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। आज आपको एक ऐसी सुंदर कहानी सुनाएंगे जो एक छोटे से इंसान की बर्बादी का कारण बन गई। आइए सुनते हैं कहानी। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रहता था। वह इतनी जीवंत मूर्तियां बनाता था कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता। उसे अपने इस हुनर पर बहुत घमंड था। समय बीता और वह बूढ़ा हो गया। एक रात उसे सपना आया कि अगले दिन यमदूत उसके प्राण लेने आने वाले हैं। मूर्तिकार डर गया और उसे रात भर नींद नहीं आई। यमराज को चकमा देने के लिए उसने एक शातिर तरकीब सोची। उसने रात भर जाग कर अपने जैसी दिखने वाली हूबहू 10 मूर्तियां तैयार की। अगले दिन जब यमदूत उसके कमरे में आए तो वहाँ एक जैसे दिखने वाले 11 मूर्तिकार खड़े थे। 10 मूर्तियाँ और एक खुद मूर्तिकार। यमदूत हैरान रह गए। वे असली मूर्तिकार को पहचान नहीं पा रहे थे। अगर वे गलत मूर्ति ले जाते तो सृष्टि का नियम टूट जाता और अगर बिना प्राण लिए जाते तो यमराज नाराज हो जाते। यमदूत इंसानी स्वभाव को अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था कि कलाकारों में एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनका अहंकार। यमदूत ने उन मूर्तियों को गौर से देखा और जोर से हंसते हुए बोले, मानना पड़ेगा, जिसने भी ये मूर्तियां बनाई हैं वह कमाल का कलाकार है, लेकिन अफसोस उसने इन मूर्तियों को बनाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर वह मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि कमी कहाँ रह गई। जैसे ही मूर्तिकार ने यह सुना, उसका अहंकार जाग उठा। वह भूल गया कि सामने काल खड़ा है। वह तुरंत चिल्लाकर बोला, असंभव, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई गलती नहीं की। बताओ मेरी मूर्तियों में क्या कमी है? यमदूत मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोले, बस यही कमी है, तुम अपनी तारीफ के सामने अपने प्राणों की कीमत भी भूल गए। यह जो तुम्हारा अहंकार है ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। और यमदूत उसके प्राण लेकर चले गए। दोस्तों, सब कुछ आता है, ये वहम छोड़ो। जिस दिन आप यह सोच लेते हैं कि आप परफेक्ट हैं और आपको किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उसी दिन से आपकी ग्रोथ, आपका विकास रुक जाता है। जिंदगी एक पाठशाला है, यहाँ हमेशा एक छात्र बनकर रहिए। तारीफ सुनने की भूख खतरनाक है। जब तक आप दूसरों की तारीफों के मोहताज रहेंगे, लोग आपको अपने शब्दों से कंट्रोल करते रहेंगे। जैसे यमदूत ने मूर्तिकार की झूठी कमी निकालकर उसे फंसा लिया, वैसे ही दुनिया भी आपके अहंकार का फायदा उठा सकती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अहंकार भगवान का भोजन है। ईश्वर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का घमंड नहीं। इसलिए हुनर कितना भी हो, स्वभाव में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। इस संपूर्ण सृष्टि में मैं और मेरे का ही तो भ्रम फैला हुआ है। संसार में सबसे बड़ा वहम यही है। इंसान सोचता है यह मूर्ति मैंने बनाई है, यह एम्पायर मैंने खड़ा किया है। आध्यात्म कहता है कि सांसें तुम्हारी है ही नहीं। हुनर ईश्वर ने उधार दिया है और बुद्धि परमात्मा की दी हुई है। फिर इस मिट्टी के शरीर पर मैं का घमंड कैसा? मूर्तिकार अपनी ही बनाई कला में इतना डूब गया कि खुद को बनाने वाले ईश्वर को ही भूल गया। यमदूत ने मूर्तिकार की किसी बाहरी चीज पर चोट नहीं की, उसने उसके अहंकार को झकझोरा। अध्यात्म की नजर से देखे तो यमदूत हमारी अंतरात्मा है, जो हर मोड़ पर हमें टोकती है कि तुम रास्ता भटक रहे हो। लेकिन हम दुनिया की झूठी तारीफों के शोर में इतने अंधे हो जाते हैं कि उस परमेश्वर की आवाज सुन ही नहीं पाते। जब तक होश आता है तब तक काल सामने खड़ा होता है। शास्त्रों में लिखा है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा और कर्तापन का भाव कि मैं कर रहा हूँ भगवान को सौंप दो। मूर्तिकार का हुनर तो कमाल का था, लेकिन उसका कर्म अहंकार से दूषित हो गया था। यदि वह मूर्तिकार हर मूर्ति बनाने के बाद कहता कि हे प्रभु, यह आपकी कृपा से बनी है, तो वही यमदूत उसके प्राण लेने नहीं बल्कि उसे मोक्ष देने आते।
हम सब भी तो उस मूर्तिकार की तरह हैं। ना कोई पैसों की 10 मूर्तियां बनाकर उसके पीछे छिपने की कोशिश कर रहा है, तो कोई रुतबे और कामयाबी की ओट में छिपा बैठा है। हम दुनिया को तो चकमा दे सकते हैं, खुद को दूसरों से बेहतर दिखा सकते हैं, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकते। अध्यात्म हमें सिखाता है कि आपके पास जितना बड़ा हुनर हो, आपकी जड़ें जमीन से उतनी गहरी जुड़ी होनी चाहिए। वृक्ष पर जितने ज्यादा फल लगते हैं, उसकी डालियां उतनी ही नीचे झुक जाती हैं। इसलिए अपने हुनर पर गर्व जरूर कीजिए, लेकिन घमंड कभी मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन मैं आ जाता है उसी दिन हरि यानी परमात्मा दूर चले जाते हैं। दोस्तों, घमंड को अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। अगर इस कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या कभी आपके अहंकार ने आपका नुकसान कराया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, राधा राधा कहिए। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्रिया सभी का।